गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? टेल मी फास्ट। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दें फास्ट। जल्दी से बताइए भाई। ओके, सो चलिए, ओके ओके, लेट मी चेक। क्लास से यूट्यूब पर अभी लाइव नहीं हुई है। लेट मी चेक एंड डिस्कस विद द टीम में। अभी बस जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट, ओके। टीम से पूछ लेते हैं भाई क्या टेक्निकल इशू है। जस्ट वेट। just wait. ओके, चलिए 1 मिनट टीम का रिप्लाई आ जाने देते हैं, अदरवाइज फिर हम इसे स्पेशल में ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यस, टीम फिर इससे भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रीमियर कर देगा आपके लिए, ठीक है? यूट्यूब वाले जो एस्पिरेंट्स है वो उसका टेंशन ना ले, ओके? चलिए जस्ट वेट, टीम का कहना है एक बार रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश के बाद भी नहीं हुआ है, एक बार और कर लेते हैं ना। ओके, चलिए यार 1 मिनट ना, यूट्यूब पर लाइव क्यों नहीं हो रहा है? वेट। चलिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, ओके? वेट फॉर 1 और 2, ओके? just wait. चलिए भाई, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो माय डियर, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में अभी हम कौन-कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं? तो माय डियर आपको बता दें, अभी तक हम कौन-कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सबसे पहला टॉपिक कौन सा करा था? सबसे पहले करा था हमने माय डियर परसेंटेज। फिर हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? परसेंटेज के बाद हमने करा था माय डियर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर हमने करा था माय डियर टाइम एंड वर्क। एंड नाउ अब हम कर रहे हैं किस पर? अब हम डील करेंगे किस पर माय डियर? आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो माय डियर आप देख सकते हैं जिस कंसिस्टेंट वे पर हम सारे टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे वे में जा रहा है। तो आप सभी लोग भी ना कंसिस्टेंट बेसिस पर क्लास किया करिए, आइदर ऑन रिकॉर्डेड फॉर्म, आइदर ऑन लाइव फॉर्म, जिस वे में आप देख सकते हैं, आप उस वे में सेशन को देखा कीजिए। आप चाहे लाइव देखें, चाहे रिकॉर्डेड देखें, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप उसे लाइव देखें, चाहे आप उसे रिकॉर्डेड देखें, कोई इशू नहीं है। आप जिस भी वे में देखना चाहें आप उसे देखिए, बट हाँ, सेशन को देखा जरूर कीजिए ताकि आपको
क्लियरिटी आ सके, आपको चीजों का एडवांटेज हो सके। ठीक है, ओके, चलिए 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 चलिए, ओके, चलिए भाई। तो एक बार आप सभी लोग के सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट के सेशन का एडवांटेज ले सके। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्या, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए भाई, तो हेडिंग आइए सभी लोग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए, आइए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर जाने से पहले एक बार ना आपको बता दें कि सर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्यों है। माय डियर, जैसे कि हम हर टॉपिक को आपको बताते हैं कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्यों है, और आपको इससे रिलेट करवाते हैं कि भाई जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में आते हैं उनका मेन रीजन क्या है, कि भैया वो हमारे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के और हमारा जो है ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। इसीलिए तो आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सभी ब्रांच में दिया गया है, क्योंकि भाई ये हमारे डे टू डे, ये हमारी लाइफ में हर जगह पर यूज होता है। इसी वजह से हमें क्या है कि सर इसी वजह से हमारा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सभी ब्रांचेस में हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि भाई लाइफ में जो चीज यूज हो रही है वो उसमें ब्रांच थोड़ी ना डिसाइड होगा कि नहीं मैकेनिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, ऐसा ना। जो चीज आपके सभी उसमें है भाई कॉमन है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसका क्या लेना देना है। जैसा हमने टाइम एंड वर्क में बताया था हमारे लिए कि आपने कोई भी चीज, लेट अस सपोज आपको टाइम एंड वर्क में हमने सिमिलरिटी बताई थी, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आइए, टाइम एंड वर्क का आपने क्या लिखा था कि लेट अस सपोज मुझे सर ये होम है और मुझे इस होम को कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारा होम है, इस होम को मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, होम कंस्ट्रक्शन। क्योंकि पहले तो ये फील इंपॉर्टेंट है ना भाई कि ये टॉपिक है तो क्यों है। ठीक है, हमें इस होम को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, इसे हम बता रहे हैं टाइम एंड वर्क में, और फिर इसे हम लेकर जाएंगे किस पे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर। ओके, यस सर। क्योंकि आपको हमने कहा था कि भाई स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जो है, टाइम एंड वर्क दोनों सिमिलर उसमें। दिस इज नेक्स्ट वन इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, यस सर। नाउ आइए, इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर आपने क्या कहा, सर जैसे मुझे यहां पर होम कंस्ट्रक्शन करना है, वैसे हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में क्या कहते हैं कि सर ये जो पर्सन है, इसे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कोई एक पर्सन है, ये पर्सन है भाई, इससे एक पर्सन को ए से बी जाना है। यहां पर क्या है, इससे एक पर्सन को होम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मुझे बताइए इसके पास काम क्या है भाई, इसके पास काम ये है कि उसे यहां से लेकर भैया उसे होम कंस्ट्रक्ट करना है। इसका काम क्या है, इसका काम है सभी ए से लेके बी तक जाना। मींस ये जो आप यहाँ पर वर्क कहते हो वो किसके सिमिलर है, सभी इसका जो वर्क जो है किसके सिमिलर है, सभी ये वर्क सिमिलर है हमारे किसके, डिस्टेंस के। किसके सिमिलर है माय डियर, डिस्टेंस के सिमिलर है। क्यों, क्योंकि भाई काम तो काम, यहाँ पर काम क्या है, यहाँ पर काम है कि भैया हमें होम कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पर काम क्या है, मुझे ए से बी जाना है। फर्स्ट। सेकंड थिंग माय डियर, आपने क्या कहा, इस होम को कंस्ट्रक्ट करने में हमें कुछ टाइम लगा टी। आपको क्या लगा, सजी होम को कंस्ट्रक्ट करने में मुझे टाइम लगा टी। सेम यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सजी इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे भी टाइम लग रहा है क्या, लेट अस सपोज टी। तो भाई टाइम तो टाइम रहेगा कि आपको होम कंस्ट्रक्शन में टाइम टी लगा, आपको डिस्टेंस डी ट्रेवल करने में टाइम टी लगा। नेक्स्ट थिंग कि इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर आपका एक टर्म आती है सजी स्पीड। सजी वो स्पीड हमारे किससे रिलेटेड है, माय डियर अगर मैं आपसे स्पीड की बात करता हूं तो आपने क्या कहा, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है कि मैं ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। मींस ये क्या होता है कि कितने स्पीड से हमारी बॉडी हमारी उसकी बात है कि कितना रेट से हम जो है डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। यस और नो, मींस यहां पर आपका जो डिस्टेंस स्पीड है आपका ये किससे रिलेट होता है, सर ये होता है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, rate of doing work। so that's the reason अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूं तो ये इसीलिए आप क्या कहते हैं, सर दोनों हमारे सिमिलर है। ओके, यस सर। इसमें अगर बात करें तो आपने क्या कहा, डिस्टेंस आपका हो गया लेट अस सपोज इन किलोमीटर, टाइम हो गया इन लेट अस सपोज इन आवर्स, तो आपका स्पीड किया रहता है सर किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें ये क्या है सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब यहाँ पर क्या है सर जी, यहाँ पर हमें क्या है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या आएगा सर जी, वर्क पर यूनिट टाइम। यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी तो यही होगा, कितना वर्क पर यूनिट टाइम में आप कर रहे हैं, यही आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क रहेगा। सेम यहाँ पर आपका स्पीड क्या है सर जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टाइम। वो तो आता सिमिलर, या आपने अगर बात करें कि हाँ सर सही में देखे तो ये सर दोनों कोई चीजें अलग हैं। अब चलते हम इसमें कि भाई टाइम एंड वर्क हमने डील कर लिया था, अब चलते हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पर, कि इसके ए टू जेड सारी चीजें समझते हैं। तो पहले तो हमने आपको ये क्लियर करा कि भैया आपके कोर्स में आपका ये जो टॉपिक है क्योंकि भाई कोई भी चीज, लेट अस सपोज आपने क्या कहा, कोई भी पर्सन हो यार, कोई भी पर्सन मूव तो करता ही है, हाँ ऐसा तो नहीं है कि भाई वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं हो, सभी पर्सन जाते, चाहे वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अरे किसान, एक आप कोई भी पर्सन ले लो यार, ए टू जेड किसी को भी ले लीजिए, सब मूव करते हैं और सबके उसमें ये चीज आती है भाई मुझे इतने टाइम में वहां पर पहुंचना है तो मैं कितने की स्पीड से जाऊं, यस सर और नो, ओके यस सर। तो इसीलिए हमारा टॉपिक आता है क्या, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। नाउ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम टॉपिक में अब हम चलते हैं वन बाय वन एक एक वर्ड की तरफ। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ओके भाई ये टाइम में कुछ दिक्कत है नहीं सर, टाइम तो आप यहाँ भी कहिए 5 दिन 5 दिन 3 दिन 3 दिन, टाइम तो भैया हर जगह टाइम मतलब तो टाइम ही रहता, समय आपका हर जगह सेम उसमें रहता है। बट आपकी दो चीजें आती है कि अगर लेट अस सपोज एक पर्सन है, यहाँ से हमारा इस ये हमारा पर्सन है, ओके इसने क्या कहा कि सर मुझे ए से बी जाना है, ओके तो उसने क्या कहा कि सर जी, अब यहां से क्या हुआ कि सर जी यहाँ पर एक पर्सन ने बोला कि भाई, उसको किसी ने कहा कि भाई तू ए से बी इस उसमें जा, तो उसने क्या कहा कि चलो भाई एक बार मैं इस उसमें जाकर देखता हूँ उसमें मुझे कितना टाइम लग रहा है। एक बार उससे किसी ने कहा कि भाई तू ये वाला पाथ ले, ये ज्यादा छोटा पड़ेगा, या सब नहीं पता था भाई, अलग अलग पाथ थे, तो उन्होंने बताया, तो एक ने कहा ये पाथ 1 से जा, एक ने कहा पाथ 2 से जाओ तब आपको कम टाइम लगेगा, किसी ने कहा पाथ 3 से जाओ तब कम टाइम लगेगा, तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों से कहा, ओके यस सर। तो ये अगर मैं बात करूं तो ए से बी जब आपने कहा, यहां पर क्या था, यहां पर तो सर जी हम होम को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो सभी उसमें हमने कहा था कि भाई हाँ, इसमें हमने ये कंसीडर नहीं कहा था कि भाई कोई अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट करेगा, ये चीज हमने ये कहा था कि हाँ उसको करने की स्पीड उसकी अलग हो सकती है, उसकी रेट अलग हो सकता है, कम दिन अलग हो सकता है, कम टाइम हो सकता है, बट इसमें हमने क्या कहा कि सर अलग अलग पाथ से हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं, यस सर। तो इसी में जब आप अलग अलग पाथ से, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3, आप अलग अलग पाथ से यहाँ पर पहुंच सकते हो, तो यहाँ पर दो चीजें आती है, पहली चीज एक आती है वर्ड आपका क्या सर जी, एक आता हमारा डिस्टेंस और एक आता हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक आता है क्या डिस्टेंस और एक आता है क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। अब आपने गए कहां से, आपने क्या कहा ये जो पर्सन है, माय डियर लिसन टू मी केयरफुली, ये जो पर्सन है जब आप गाड़ी से जाते हो, बाइक से जाते हो, तो आपने बाइक में क्या करा सर, जब मैं बाइक से जा रहा था, यहां से गया इधर से गया इधर पर पहुंचा, तो सर जी मुझे क्या हुआ सर जी, मेरी ये जो है ए से बी अगर मैं इस पास से जाता पाथ 2 से तो 50 किलोमीटर लगता, बट मैं जब यहां से ए से बी पाथ 1 से गया तो 50 किलोमीटर की जगह मान लीजिए 75 किलोमीटर लगे, पाथ 3 से गया तो मान लीजिए हमारे कितने 80 किलोमीटर लगे, हाँ या ना, यस सर। तो यहाँ पर आपका क्या है सर, पहुंच तो मैं ए से बी ही रहा हूँ, मतलब काम मैं ए से बी वाला ही कर रहा हूँ, बट यहाँ पर क्या हुआ कि सभी काम अलग अलग वे में हो रहा है। तो डिस्टेंस आपका क्या कहता है, डिस्टेंस का कहना ये है कि भाई आप कितना ओवरऑल लेंथ कवर्ड, ओवरऑल आपने कितना लेंथ कवर किया है, लेंथ कवर्ड, आप ए से बी जाने में आपने कितना लेंथ कवर्ड किया है। आप पाथ 1 से जाइए तो भी वो डिस्टेंस कहलाएगा, कितना आपने कहा कि मैंने सर जी 75 किलोमीटर करा, तो ओके सर 75 किलोमीटर करा, तो पाथ 1 के लिए आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाथ 1 के लिए हमारा डिस्टेंस हो जाएगा कितना सर जी, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 75 किलोमीटर। पाथ 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंस, पाथ 2 के लिए डिस्टेंस हो जाएगा सर जी हमारा 70 किलोमीटर। पाथ 3 के लिए हमारा कितना हो गया, मान लीजिए पाथ 3 में और ज्यादा लग रहा है, कितना मान लीजिए डिस्टेंस हो गया 90 किलोमीटर, ये लो भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज 75,
दिस इज 70 एंड दिस इज 90 किलोमीटर। और ये सब चीजें हुई किसकी वजह से कि सर जी अलग अलग डायरेक्शन से हम जा रहे थे। यस और नो। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस का कुछ नहीं है, डिस्टेंस में ओवरऑल ये आता है कि जितना आप चले हो मींस लेंथ कितना आपने कवर किया वो आपका कहलाता है डिस्टेंस। और आपकी जो बाइक्स है कार है जो मेजर करती है वो आपका डिस्टेंस मेजर करती है। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कहना ये है कि भैया आपका क्या है सर जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ के लीजिए या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट मींस एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि सर जो हमारा बेस्ट वे है उस डिस्टेंस को, जो काम है उसको बेस्ट वे में करने का आपका क्या तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर आपसे मैं बात करता हूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको मिलेगा कैसे, सर जी जिस पॉइंट ए से जिस पॉइंट बी पर आपको जाना है, अगर आपको शॉर्टेस्ट उसमें जाना है तो शॉर्टेस्ट अगर दो पॉइंट को कनेक्ट करने की बात करूं तो शॉर्टेस्ट किससे मिलता है, सर जी हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है किससे, सर जी स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन से। तो अगर मैं आपसे इसमें बात करूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, और डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे, सर जी डिस्प्लेसमेंट है हमारा कितना पाथ 2 का, क्योंकि सर जी इसमें हमारा क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा हुआ है मींस ओवरऑल। फर्स्ट थिंग अगर मैं आपसे बात करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर ये है माय डियर कि डिस्टेंस ये कहता है कि हमने ओवरऑल लेंथ कितना मेजर किया, लेंथ हम कितने चले। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने में लगोगे, तो आपका क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके दूसरा टर्म आप सुनते हैं किसके बारे में, ये अभी बेसिक है भाई, अभी बेसिक है, अभी डिटेल में जाएंगे तो और सारी चीजें ओपन होगी, अभी तो ये सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। ओके दूसरा आपने बेसिक वर्ड सुना होगा यहाँ पर क्या, एक स्पीड और दूसरी चीज आपने सुनी होगी क्या सजी वेलोसिटी। ये बेसिक पहले इसलिए क्लियर कर देना फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का क्या कहना है कि भाई स्पीड का क्या होता है, सही स्पीड का तो मतलब यही कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने फास्ट मूव कर रहा है, मींस स्पीड हमारा बताता है क्या सही हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ओके यस सर, मान लीजिए जैसे आपने क्या कहा मुझे ए से बी जाना है, मैं पाथ 1 से गया, पाथ 1 से आप जब गए तो पाथ 1 में आपने क्या कहा कि सर जब मैं पाथ 1 से जा रहा था आपने गाड़ी की स्पीड देखी, जितने आपने गाड़ी का देखा कि भाई कितना शो कर रहा है वो आपका क्या रहता है स्पीड रहता है। बट सर जी वेलोसिटी में क्या रहता है, वेलोसिटी भी आपका यही कहता है क्या हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बट एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाता है इसमें क्या हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, object is moving in particular direction, in particular direction। सर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है, माय डियर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये है कि सर स्पीड के केस में हम ये ध्यान नहीं रखते कि भैया हमें जो है गाड़ी जितना शो करे वो किसी भी उससे जाए, आगे पीछे पीछे आगे कितने भी उससे जाइए, कोई भी मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मींस ये हमारी स्केलर क्वांटिटी और ये हमारी क्या है सर ये हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। लेट अस सपोज आपने एम करा कि भैया मुझे जाना है कहां से ए से बी जाना है, ओके अब मैंने आपसे कहा ए से बी जाना है तो आपने क्या कहा कि सर जी मेरी गाड़ी यहां से मैंने स्टार्ट करी, मैं पाथ 1 से जा रहा था, ओके बट पाथ 1 से अगर मैं बात करूं आपने क्या कितना चला, इतना जब आप चले हो जस्ट वेट, जब आपने क्या कहा कि सर जी मैं जब इसमें इतना चला हूं, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में मैं इतना चला, यस सुन बट आपका टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है सर जी ए से बी जाने का, आपका टारगेट है ए से बी जाने का, तो आपको ए से बी की तरफ आप कितना बढ़े एक्चुअल उसमें कितना बढ़े, सर जी एक्चुअल अगर देखा जाए तो सर जी मैं इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया हूं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, हां या ना यस सर, मान लो इधर मैं चला हूं कितना, इधर मैं चला हूं सर जी मान लीजिए 10 किलोमीटर, ओके तो एक्चुअल में इधर कितना चले होगे सर जी 10 किलोमीटर आप चले कितनी देर में, सर जी मैं चला हूं कितने 1 आवर में, मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर चला हूं कितने 1 आवर में, कितना पाथ 1 पर। बट पाथ 2 के हिसाब से अगर हम देखें टुवर्ड्स द सेंस कि अगर मैं आपसे सेंस की बात करूं कि भाई डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन ए से मेरा टारगेट का बी की तरफ जाने में,
तो आप बी की तरफ एक्चुअल कितना चले सर जी 1 किलोमीटर में मैं कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, मान लीजिए कितना 7 किलोमीटर में ट्रेवल कर रहा हूं, तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन की मैं बात करूं आपसे कि भैया ए से बी की तरफ की, ए से बी की आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाने के लिए आप कितने ट्रेवल कर रहे हो, तो आप कहोगे भैया मैं यहाँ पर कम ट्रेवल कर रहा हूँ। मींस स्पीड आपकी किस पर बात करती है, स्पीड आपकी एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर क्वांटिटी, भैया ये जो है हमारी डायरेक्शन पर डील नहीं करती, ये हमारी डायरेक्शन पर डील नहीं करती। वहीं आपका वेलोसिटी जो है आपकी डायरेक्शन पर डील करता है, दैट्स द रीजन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी बेसिक बता रहे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। सेम एज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस पर आपने क्या कहा, गाड़ी चलना चाहिए, गाड़ी अगर हमारी चल रही है तो हमारे लिए ये मैटर नहीं कर रहा कि किस डायरेक्शन में चल रही है, कितना क्या, जितना वो हमें बता देगा कि भाई कितना मेजर, कितना डिस्टेंस हम चले, तो वो आपका रहता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. Okay, बट सर जी हमने जो अभी तक गेट के क्वेश्चंस करे होंगे या फिर आपने जो भी अभी तक गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सर हम जो है इसके तो बारे में वर्ड ही नहीं देखने को मिलेगा। वेलोसिटी दिया रहेगा तो उसे स्पीड, स्पीड दिया रहेगा तो उसे हम वेलोसिटी, सेम उसके उसमें डील करते हैं मैक्सिमम 95% ऑफ टाइम। क्यों आएंगे, क्यों करते हैं, अरे क्योंकि भैया बात सिर्फ और सिर्फ किसकी रहेगी, बात आपकी रहेगी किसकी, चलिए बात हमारी होगी किस पर, बात होगी हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ पर। डील हम किस पर करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ पर। अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो तो माय डियर जितने की स्पीड से आप इधर जा रहे हो, आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ए से बी जा रहे हो, तो आपने क्या कहा सेम इसी डायरेक्शन में जो हमारी स्पीड है वेलोसिटी भी वही रहेगी। आप डिस्टेंस की बात करें सेम में ए से बी इसी की तरफ जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इतना ही, शॉर्टेज डिस्टेंस भी है, तो आप क्या कहते हो कि सच हमारा स्पीड, स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है सर ये दोनों सेम हो जाते हैं। बट उसी में अगर मैं बात करूं, मैं आगे गया फिर मैं आया पीछे और फिर मैं गया आगे, तो मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूं तो आप क्या कहोगे, सर पहले आप यहां से आ गए ये डिस्टेंस भी कहलाएगा, फिर यहां से आप पीछे आए ये भी डिस्टेंस कहलाएगा, फिर आप आगे गए तो जितना आपने गाड़ी आगे पीछे जितना भी आपने किया है वो सभी जितना किलोमीटर आप चले वो टोटल ऐड होगा तो डिस्टेंस कहलाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट फाइनली आपका कितना कहलाएगा कि आप यहां से आगे गए, पहले आप यहां गए फिर आप पीछे आए यहां आए और फिर आप आगे गए और यहां पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आपका इतना कहलाएगा। ये जो आगे पीछे वाला आप पोर्शन कह रहे हैं ये कंसीडर नहीं होगा। यस और नो, ओके चलिए अभी तो आपको ये बेसिक बता रहे थे ताकि आपको ये समझ आ सके कि हाँ सर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब चीजें। ओके नाउ जब हम वन बाय वन नोट की तरफ चलते हैं, एक एक नोट की तरफ, सो माय डियर फ्रेंड अगर मैं आपसे बात करता हूं पहली चीज, जैसे आपने वहां पर पढ़ा था कि सभी जो वर्क है हमारे किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने नंबर ऑफ मेंस या कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, सभी हमारा जो वर्क है वो किस पर और है, सभी कितने नंबर ऑफ डेज हम काम कर रहे हैं, वर्क जो है वो हमारे कितने पर भी डिपेंड कर रहा है कि पर डे आवर्स में कितना काम कर रहा हूं, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। इन अ सेम रिमाइंडर आपका जो स्पीड है वो उनमें आपका उसमें भी आपका रिलेशन रहता है। ठीक है, कैसे रिलेशन रहते हैं, नोट नंबर 1 अगर मैं पहले उसकी बात करता हूं, केस नंबर 1 ओके, आपने क्या कहा ये एक पर्सन है, देखिए भाई बिल्कुल बेसिक चीजें हमें बताने की आदत है, हो सकता है आपको ये लगे इतना बेसिक बताने की जरूरत क्या है, बट आप जानते हैं जब बेसिक से सारी चीजें पढ़ते हैं आपको ये आपको किसमें किस टॉपिक में एजुकेशन एंड मिक्सचर उसमें आपको समझ आया होगा कि जब बेसिक पढ़ते हैं तो भाई सब चीजें बनती हैं। यस दैट्स द रीजन हम बेसिक जरूर बताते हैं, भले स्टूडेंट को ये लगे कि हमारा टाइम जा रहा है या कुछ भी लगे, बेसिक बताने की हमारी आदत है। अब आपने क्या कहा कि सभी कोई एक पर्सन है वो हमारा जा रहा है ए से बी की तरफ, एंड नाउ माय डियर अगर कोई पर्सन ए से बी की तरफ जा रहा है तो कैसा जी क्या है सर जी इसमें, चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं इसको डिस्टेंस कितना करना है, डिस्टेंस इसे बी डिस्टेंस डबल करना है, ओके सर। अब एक ने क्या करा कि सर जी एक पर्सन ये था, एक ये था और एक दूसरा व्यक्ति ये था, ओके यस सर ये था पी ये था क्यू। अब इसने क्या करा सर, इसने डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया कितने टाइम में, t1 टाइम, इसने कवर करा कितने टाइम सर t2 टाइम, यस सर। और आपने क्या कहा कि सर t1 इज ग्रेटर देन t2, इसका मतलब क्या है कि भैया आपने क्या कहा कि भैया t1 जो पर्सन 1 है वो ज्यादा टाइम ले रहा है a से b पर जाने में, इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्पीड क्या कहा था
स्पीड आपका था क्या सर जी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितना हम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर कर रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि भैया तुम टाइम ज्यादा ले रहे हो, तुम टाइम क्या है कम ले रहे हो, इसका मतलब ये फिक्स है कि तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है ना उसके बेसिस पर। तो आपने क्या कहा कि तुम्हारा जो स्पीड है सर जी 2 वाले जो पर्सन हो तुम्हारी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन की। तो यहां से आपका पहला कंक्लूजन निकला कि सर जी अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरा जो टाइम है वो जो टाइम है अगर मैं उसकी बात करता हूं टाइम t दिस इज t1 ग्रेटर देन t2, इसका मतलब क्या है सर जी s2 ग्रेटर देन s1, इसका मतलब क्या है सर जी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अभी आपको ये भी बताएंगे कि y mx c, इसमें अगर देखें तो ये y mx वाले लॉ को हमारे फॉलो करता है, क्यों वो भी बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए बस थोड़ा सा, ठीक है। एक एक चीजें हम बेसिक से चलेंगे, आपको वो सब चीजें भी क्लियर होंगी, ठीक है ओके सर। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो गया सर जी स्पीड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ 1 is equals to what, this is time of 1, time taken by 1 divided by time taken of 2. okay, this is your case number 1। आपने स्पीड को रिलेट करा किससे सर जी, मैंने स्पीड को रिलेट करा टाइम से। नेक्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थिंग हम अगर इसमें बात करते हैं तो आपने नेक्स्ट की तरफ जब आप मूव करें तो आपने क्या कहा कि सर जी दो पर्सन है, एक पर्सन हमारा ये है जो है हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ओके। एक पर्सन ने क्या कहा कि भैया एक पर्सन ने बोला कि सर टाइम ओवरऑल हमें क्या रखना है सर जी, टाइम हमें ओवरऑल कांस्टेंट सेम टाइम दिया है, दो लोगों को सेम टाइम दिया है हमने। दो लोगों को अगर सेम टाइम दिया है तो एक ने बोला कि भाई एक पर्सन ई था उसने ए से बी तक जाने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दूसरा पर्सन जो था जिसने क्या करा ए से बी तक जाने में इतना यहां तक पहुंचा, क्योंकि टाइम तो दोनों को सेम दिया था। या सर जब आपकी रेस होती है या फिर जब आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो जब आप कहते हो ना कि भाई इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है, तो किस बेसिस पर कह पाते हो, उसी बेसिस पर कहते हो ना कि भाई कि हमें भी इतना टाइम दिया था, हमने इतना क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर काम क्या था क्वेश्चन करना काम था। ओवरऑल है सब चीजें वही, जैसे आपका काम वहां पर क्या था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दूसरी जगह पर एग्जाम कर रहे तो आपका काम क्या है सर जी, मेरा यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम था, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम है। तो कह रहा था तो क्या कितनी स्पीड से काम हो रहा है वही ना। यस सर, तो इसमें अगर मैं बात करूं टाइम अगर कांस्टेंट है तो आप क्या कहोगे सर ये टाइम अगर कांस्टेंट है तो जिस व्यक्ति ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो लेट अस सपोज इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया d1, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया d2, तो आप क्या कहोगे जिसने जिस डिस्टेंस ज्यादा कवर करा है उसकी स्पीड क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा ही होगी, ज्यादा उससे ज्यादा गति से वो काम कर रहा होगा तभी तो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल किया। यस सर, तो आप क्या कहोगे सर स्पीड ऑफ 1 is greater than speed of 2, तो इससे आपका क्या रिलेशन आता है सर जी, इससे हमारा रिलेशन आता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डिस्टेंस। ओके यस सर, तो यहां से आपका क्या निकल कर आया कि सर इसकी अगर मैं बात करूं तो आपने क्या कहा सर यहां से हमें पता चलता है स्पीड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ 1 is equals to distance of 2 distance of second divided by what, divided by this is distance of 1 distance of 1। तो माय डियर अगर आप इससे कहते हैं सर इसे हम कहते हैं दिस इज आवर रिलेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, इसे अगर आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहते थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये कहते थे कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये है भैया एक चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी, एक चीज आपके इनवर्स प्रोपोर्शन थी, तो आपने डायरेक्टली ये कह दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो, जल्दी से बताइए। ऐसे तो आपने कह दिया सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि सर स्पीड जो है हमारे इनवर्स था टाइम के, स्पीड जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के, तो आप स्पीड को कह दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहां से आया भाई ये कंसेप्ट, कहां से आया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? यस फॉर्मूला बिल्कुल सही, मैं आपसे गलत नहीं कह रहा हूं,
मैं आपसे इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपका गलत है कि भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट यार ऐसे तो आप क्या कहोगे, ऐसे तो सर जी लाइफ में हम हर चीज के फॉर्मूले, जैसे तो आपने क्या कहा कि सर जी जब आपने हमें वर्क बता रहे थे तो वहां पर आपने क्या कहा था, ये प्रोपोर्शनल, उसमें वर्क का फॉर्मूला m1 d1 h1 नहीं होता है। यस सर, फॉर्मूला नहीं होता, वो रेशियो के उसमें आता है। सेम आप यहाँ पर ये जो है उसे फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे कह सकते हो सर? यस सर, आपको रिलेट करना है तो आप ऐसा लिख दो सर, तो हम मान लेंगे स्पीड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ 1 is equals to distance of 2 by distance of 1 multiple of what, multiple of time of 1 divided by time of 2। ऐसा लिख दो सर जी, आप मान लेंगे? यस और नो सर जी, आप ऐसा लिखो, हम इसको मान लेंगे। बट सर आप एक बात बताओ, रेशियो के उसमें आप कह रहे हो कि ये प्रोपोर्शन का, आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हिसाब से आपने लिखना है, ऐसा लिखो, मैं मान लूंगा। बट आप कह रहे हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है आपके टाइम एंड वर्क में, तो हमसे ऐसा नहीं कहा। माय डियर, इसका रीजन वो मैं आपको बताता हूं, रीजंस भी आइए। आई थोड़ा सा फील करिएगा, है ना? चलिए ओके, यस सर। नाउ माय डियर, अगर मैं इसमें आपसे बात करता हूं, आपने क्या कहा, लिसन टू मी केयरफुली सर जी, अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूं तो यहां पर हो क्या रहा है माय डियर, इसमें आपका अंतर क्या है, ध्यान से सुनिए। आपने क्या कहा कि सर जी ये लिया मैंने टाइम इस एक्सिस पर, और ये लिया मैंने क्या, डिस्टेंस इस एक्सिस पर, डिस्टेंस लिया इस एक्सिस पर। ओके यस सर। नाउ माय डियर, अब आपने क्या कहा, सर ये है क्या, सर जी ये हमारी है स्ट्रेट लाइन, ये हमारी क्या है सर, दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन, ये क्या है माय डियर, दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन। एंड माय डियर, अगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन, तो अभी तो आपको एक जनरल वे में दिख रहा है कि सर ये स्ट्रेट लाइन हमारे ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन y mx होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बट अगर मैं आपसे जनरल उसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछता हूं, तो आपने क्या कहा कि सर y mx प्लस ऑफ c लेते हैं। हाँ ये ना, ओके। अब ये जो है आपका y mx प्लस ऑफ c, आपकी ये जो इक्वेशन है y mx प्लस ऑफ c, आपका ये चेंज होती है किसमें, y mx में। कैसे सर, जब हमारा क्या एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, जैसे आपने कहा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो हमारे यहाँ पर c की वैल्यू किससे आ जाती है, यहाँ से c की वैल्यू आ जाती है हमारी 0, और y इज इक्वल टू mx आ जाता है। यस सर। नाउ माय डियर सर, इसे आप स्ट्रेट लाइन के कांसेप्ट में कहां पर घुस गए, अब हमें इससे रिलेट करो ना, डिस्टेंस एंड टाइम्स। ओके, अब हम इससे करते हैं, किससे, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेट। नाउ माय डियर, अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं, लिसन टू मी केयरफुली, अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं, तो यहां पर आपने क्या कहा कि सर, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करता हूं, तो मैंने क्या कहा कि सर इसमें ये जो है पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से, जब ये आपके पास हो रहा है, पास मूव हम हमने इसे एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमने ग्राफ बनाया, किसका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। तो माय डियर, आपने क्या कहा कि सर अगर मैं इसको समझता हूं, तो एट t इज इक्वल टू 0 पर आपने क्या कहा सर जी, जो हम कहते हैं ना सर जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे अगर ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से देखो इसे। ओके सर, ये आपका क्या, ये आपका क्या सर, दिस इज आवर डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां पर लिया सर जी, ऑन y एक्सिस, दिस इज योर y एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर टाइम, टाइम आपका क्या है सर जी x, दिस इज योर x। एंड आपका जो स्पीड है, स्पीड को आपका क्या रहता है सर, ये रहता है हमारा स्लोप। कैसे सर, स्लोप भी कैसे रहता है वो भी बताते हैं, ठीक है। ये y mx के फॉर्म में आया कैसे, क्या कंडीशन है, सब चीजें बता रहे हैं। तो भाई ये अगर तुम इसे y mx के फॉर्म में लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सर अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और अगर आप इसे y mx c से mx के फॉर्म में लिख रहे हो, तो इसमें तो एक चीज तो फिक्स है सर, c की वैल्यू हमारी 0 होना चाहिए। तो सर यहाँ पर क्या कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन ये रहती है कि माय डियर, आप क्या कहते हो, अगर मैं t 0 पर
तो मैं ये मानता हूं कि भैया अगर मैं t इक्वल टू 0 पर हूं तो मैंने कोई भी डिस्टेंस जो आप मेजर करना जहां से स्टार्ट कर रहे हो मेरा डिस्टेंस क्या रहेगा सर जी 0 ही रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने t इक्वल 0 पे कोई डिस्टेंस कवर कर लिया ना ना, आप क्या कह रहे हो सर जी डिस्टेंस है t इक्वल टू 0 पर मेरा क्या है डिस्टेंस कितना है सर जी t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस क्या रहेगा सर जी 0। तभी तो हम क्या कहते हैं माय डियर, आप क्या कहते हैं कि सर जी जब मैं अगर चलना ही चालू नहीं हुआ हूं और आपने क्या कहा जब गाड़ी चालू होगी तब आप डिस्टेंस मेजर करोगे, तो आपने क्या कहा t इक्वल टू 0 जब मैं चलना चालू नहीं हुआ तो मेरी जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा सर जी 0 रहेगा। यस और तभी आपका ये जो आपको अब समझ आया कि जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये जो आता है उसमें एक कंडीशन पहले से ही रहती है और वो चीज हम हमेशा मानकर चलते हैं और ऐसा रहेगा भी, क्यों नहीं रहेगा भाई। अगर तुम मेजरमेंट स्टार्ट करो तो आप यही कहोगे ना t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस क्या है सर जी 0। अब किसी ने ये कहा कि चलो सर टाइम मैंने बढ़ा दिया, कंडीशन तो ये भी है कि सर जी मैंने जब गाड़ी को लेकर चलाऊं, गाड़ी को आप कह रहे हो कि जब टाइम का मेजर करना स्टार्ट करा मैंने और बहुत जो है गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है चल ही नहीं रही। हाँ भाई अगर आपकी गाड़ी चल नहीं रही तो आप क्या कहोगे सर जी डिस्टेंस तो हमारा क्या रहेगा 0 बट टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम हमारा बढ़ते जा रहा है, बट हम इसे कंसीडर नहीं करते। हम क्या कंसीडर करते हैं कि भैया जब टाइम बढ़ रहा है तो अब उसने चलना चालू किया है, नहीं किया है चालू, अगर नहीं चालू किया है तो आप क्या कहेंगे कि भैया उसकी स्पीड वहीं पर क्या होगी सही 0 उसमें रहेगा। ओके आई बाकी अरे बहुत सारी चीजें फील करने को है भाई अभी तो। ओके सर अब बात ये करते हैं कि सर जी आपने अभी इससे कहा कि ये y mx से आप रिलेट कर रहे हो कि ये स्पीड जो है वो स्लोप है कैसे, जो स्पीड जो है वो स्लोप है हमें कैसे। माय डियर एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि माय डियर ये कोई आपने पर्टिकुलर टाइम पर आपने चेक करा, आपने क्या कहा इसमें पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस हुआ हमारा ट्रेवल दिस इतना हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना। अगर मैं कोई पर्टिकुलर टाइम पर ये है तो इसमें अगर मेरा स्पीड आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ये जाना है तो मैंने कोई पर्टिकुलर टाइम यहां से जो इतना टाइम हुआ है उतने टाइम में डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया सर जी मैंने दिस वन ट्रेवल किया। पर अगर ये स्ट्रेट लाइन तो आपने क्या कहा कि सर जी ये मान लो एंगल है कितना थीटा, ये हमारा एंगल क्या है थीटा एंगल। और अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताइए tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट सर जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या सर जी इतना डिस्टेंस उसने सर जी ट्रैवल किया है, इतना इज व्हाट दिस इज डिस्टेंस अपॉन व्हाट डिस्टेंस एंड बेस में क्या है सर जी बेस में है हमारा टाइम, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका ये कितना है tan थीटा की अगर बात करूं तो tan थीटा आपका एक्चुअल में होता क्या है सर जी दिस इज नथिंग बट व्हाट दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस सर और ये अगर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है और डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या बता रहा है कि हमारा स्पीड में ये तो जानता हूं कि सर जी फार्मूला की अगर बात करूं तो आप मैं इतना तो जानता हूं कि भैया स्पीड क्या होता है सर जी। अगर मैं किसी भी जगह पर बात करूं तो आपने जनरल वे में कहें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट द स्पीड। यहां पर वर्क आपका क्या है डिस्टेंस का, वहां पर आप लोग कर रहे थे तो क्या था काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो एग्जाम में क्वेश्चन करते तो आपकी स्पीड क्या कहलाती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क वहां पर क्या है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपने क्या कहा ये आप तो सर क्या रहा है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब सर पर यूनिट टाइम मतलब जिस भी क्वांटिटी की आप बात करो उसका कितने टाइम में वो कितना कर रहा है उसका ये रेट है, तो कहलाएगा क्या कहलाएगा कि हमारा स्पीड ही। तो आपने क्या कहा हाँ सर जी ये वैल्यू हमारी क्या है सर जी ये हमारे स्लोप के फॉर्म में आ रहा है तो दिस इज y mx। ये समझ आया यस सर। बट यार इसकी अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, इसकी अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि माइंड यार आ जाओ थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं आ जाओ। मैंने आपसे क्या कहा कि एक काम करो इसका आपने थीटा लिया किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर टाइम पर पहुंचे इस टाइम पर, यहां पर था मेरा t1 टाइम यहां पर था t2 टाइम। मुझे बताइए यहां पर भी एंगल कितना है थीटा है, यहां पर भी पहुंचे यहां पर भी एंगल क्या बना रही है थीटा बना रही है। तो ये क्या था थीटा1 थीटा2 थीटा3 एंड माइंड यार अगर मैं ध्यान से देखूं ध्यान से देखता हूं तो आपने क्या कहा सर जी थीटा1 इज इक्वल टू थीटा2 इज इक्वल टू थीटा3 यस और नो यस सर। और अगर थीटा1 इक्वल टू थीटा2 इज इक्वल टू थीटा3 तो आप क्या कहोगे सर जी दिस इज tan थीटा1 is equals to tan theta2 is equals to tan theta3 हो गया या नहीं जल्दी से बताओ। हाँ सर हमारा क्या होगा tan theta1 equals to tan theta2 is equals to tan theta3
और अगर tan थीटा 1 = tan थीटा 2 = tan थीटा 3 रहेगा तो सर जी ये क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ 1 = स्लोप ऑफ 2 = स्लोप ऑफ 3। और अभी आपने हमें स्लोप बताया था क्या सर जी, हमारा स्लोप क्या था, स्पीड मींस स्पीड ऑफ 1 = स्पीड ऑफ 2 = स्पीड ऑफ 3। मतलब और ये थे क्या, अलग अलग पर्सन की स्पीड है क्या, नहीं सर, एक ही पर्सन की बात करें हम, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, मींस इसके हमने टाइम t1 पर बात करी, इसकी बात मैंने टाइम t2 पर बात करी, इसकी बात मैंने टाइम t3 पर बात करी, तो तीनों उस पर आपकी स्पीड क्या रही, सभी सेम। और थ्रू आउट द जर्नी की अगर मैं बात करूं, ये आपकी क्या है, थ्रू आउट द मेरी जर्नी। और इस थ्रू आउट द जर्नी में अगर मैं देखूं तो मेरा क्या है सर जी, थ्रू आउट द जर्नी मेरे सेम ही थीटा मेंटेन, देखिए सेम थीटा मेंटेन है आपका थ्रू आउट द जर्नी। और थ्रू आउट द जर्नी अगर थीटा आपका सेम मेंटेन है, इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट द जर्नी मेरा स्लोप सेम है। थ्रू आउट द जर्नी आपका स्लोप अगर सेम है, इसका मतलब थ्रू आउट द जर्नी मेरी क्या है, स्पीड सेम है। और थ्रू आउट द जर्नी अगर आपकी स्पीड सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं माय डियर, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं माय डियर, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की भाई एक स्पीड से ही मैं थ्रू आउट जा रहा हूं। यस और नो, थ्रू आउट द जर्नी में सेम स्पीड से ही जा रहा हूं मैं। थ्रू आउट द जर्नी आपने क्या कहा, यहां से आप टाइम बदल लो भाई, आपने क्या कहा यहां से यहां t1 0 से t1 इसका टाइम दिया, आपने क्या कहा हां भाई स्लोप मेरा सेम आ रहा है, फिर उसमें करा तो आपने क्या कहा सही सेम ही आ रहा है। मतलब मैं थ्रू आउट द जर्नी एक ही स्पीड से जा रहा हूं, तो इसे आप क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं माय डियर यूनिफॉर्म स्पीड। मींस जब आप इसकी बात करें तो आपने क्या कहा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम डायरेक्टली कह देते हैं। माय डियर कांसेप्ट समझने के लिए आप ये कह दो कि सभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड रहता है। और भी ध्यान से आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, सुनो सुनो सुनो, और डेप्थ में चलते हैं। आपने अभी क्या कहा सर, और अगर मैं ध्यान से जाता हूं तो आपने क्या कहा, स्पीड की बात करो तो स्पीड होगा क्या भाई, स्पीड होगा डिस्टेंस डबल, कितना मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लगा उस पे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, हाँ या ना, यस सर। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आप क्या कहोगे भैया, डिस्टेंस ट्रेवल की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे, जैसे मैं यहां से था, मान लीजिए इस पोजीशन से चलना हुआ से यहां तक, तो यही डिस्टेंस कहलाएगा सर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, यस सर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज, मान लीजिए इससे मैंने कह दिया यहां से यहां तक, इसे कह दिया आपने क्या करता, सपोज कुछ भी कह दो यार, इसे y2 इसे y1 कह दो, ये इसे कह दिया आपने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1। ओके सर, ये क्या था सर, ये ओरिजिन से हमने स्टार्ट करा था, ये वैल्यू 0 थी, तो आपने क्या कहा, दिस इज y2 डिवाइडेड बाय x2, और y2 है क्या सर ये d, और x2 क्या है सर ये टाइम t, तो ये आपका ऐसा आया, ठीक है। उसके लिए आपका क्या, जो आप बोलते हैं ना कि इसका ये है, तो सर ये हमारा क्या है सर जी, हमारा इस वे से आता है। और इसे भी अगर और समझना और डेप्थ में जाओ तो सर जी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर आप स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो सर जी जिसे आप m लिखते हैं, इसे हम दो तरीके से और निकालते हैं सर, एक y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1 से, और स्लोप हम tan थीटा से भी निकालते हैं। तो आप देखो आपने लगाया तो वही है, यस और नो, हां या ना, बोलो भैया हां या ना, टेल मी फास्ट जल्दी से बताइए। तो अब आपको ये समझ आया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है सर, y mx ck, उसमें हमारी ऐसी क्या कंडीशन रहती है कि हमारा ये जो y mx का फॉर्म जब आता है तो एक चीज हमें डेफिनेटली ध्यान रखनी है कि भैया जब आप इसे लगाते हो तब आपने एक चीज ध्यान में रखिए कि भैया हमारा डिस्टेंस जो है 0 होगा, अगर मेरा टाइम 0 होगा, ये कंडीशन इस पे लगी हुई है। और आपको ये समझ आया कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जल्दी से बताइए। यस सर, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम थ्रू आउट जा रहे थे। आ जाइए इसमें चलते हैं हम दूसरे उस पर, किस पे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ, और फिर चलेंगे किस पे, फिर आगे की तरफ और बात करेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड का केस देख रहा हूं तो अगर मैंने डिस्टेंस और टाइम का तो आपने ग्राफ बना दिया था कि सर यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हमारा डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ कैसे रहेगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, और उसे पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों लिया है हमने कि सर हमने माना है कि टाइम t 0 पर डिस्टेंस हमारा 0। हाँ, अब आपने क्या कहा सर, इसमें भी तो और अलग अलग इसमें हो सकते थे, जैसे येलो लाइन क्या है ना,
एक गया ये, मान लीजिए एक गया आपका दिस वन। ओके यस सर। और अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो सर ये इसमें और इसमें अंतर क्या है सर, ये इंडिकेट क्या कर रहा है? अगर आप इसे कह रहे हो ये हमारा 1 है, ओहो सर ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, तो आप क्या कहोगे? आपका स्ट्रेट लाइन के उसमें ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन में तो बना हुआ है, मींस आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इतना तो फिक्स है। तो आपने ये क्या कहा? ये यूनिफॉर्म तो ये भी है, यूनिफॉर्म तो ये भी है, और यूनिफॉर्म तो सर जी ये वाला भी है। आपने क्या कहा? सर यूनिफॉर्म तो हमारे तीनों है। ओके तो सर इसमें हम करेंगे कैसे? मान लीजिए इसकी बात करें तो आपने क्या कहा? ये जो है इतना टाइम जब हुआ t1 टाइम, तो इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? इतना। और इसी t1 टाइम का अगर बात करें तो ये दूसरे वाले ने इतना, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने ट्रेवल किया है कम। इसकी बात करें तो इसने इसी सेम टाइम पर इतना डिस्टेंस, मतलब इसने क्या है किया है सर ये और ज्यादा। इसका मतलब क्या है? अगर तुम इसके कंपैरिजन में बात करो 2 के उसमें, तो ये क्या क्या है? यूनिफॉर्म तो है बट स्लो है, क्योंकि भाई तुम डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहे हो। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम यूनिफॉर्मली तो तुम जा ही रहे हो, बट तुम क्या फास्ट, हाँ है ना? क्यों? क्योंकि तुम डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो। और भाई बात तो वही आएगी, अगर आप इसे स्लोप से समझना चाहते हो तो देखो इसका स्लोप इतना है, इसका स्लोप इतना है, इसका स्लोप इतना है, और आप क्या हो सर जी इसका स्लोप ज्यादा आ रहा है। स्लोप ज्यादा यानी कि थीटा वैल्यू ज्यादा, थीटा वैल्यू ज्यादा मतलब आपने क्या कहा? tan थीटा की वैल्यू ज्यादा, tan थीटा की वैल्यू ज्यादा मतलब आपने अभी उसी को तो स्पीड कहा था। इसका मतलब क्या? स्पीड तुम्हारी ज्यादा, स्पीड पर ज्यादा मतलब फास्ट, स्लो, स्लो फास्ट जो आप कहते हैं। ओके यस सर। तो इसका मतलब ये था कि सभी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर मुझे दिया गया है यूनिफॉर्म के केस में, और अगर मुझसे अगर पूछ लिया ग्राफ दिया गया और पूछ लिया कि ये क्या है किस प्रकार से, तो आप उसे यूनिफॉर्म कब रहेगा? जब भी सभी को स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। अब उसको अगर सर जी यहां से कहीं से बना के दे दे तो रहेगा तो वो भी यूनिफॉर्म। बस अंतर क्या हो जाएगा कि सर जी उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है आप क्या कहेंगे कि सर जी कुछ लेटर सपोज यहां से आपने ड्रॉ कर दिया, तो आप क्या करोगे? इतने टाइम ड्यूरेशन तक में, इतना जो टाइम लगा, इतने टाइम तक हमारा डिस्टेंस हमने ट्रेवल करना चालू ही नहीं करा था, तो उसमें y प्लस जो mx प्लस c है उसकी c की कुछ वैल्यू आएगी, बाकी सब चीजें तो सेम ही रहेगी, कहलाओगे तो तुम यूनिफॉर्म। ओके सर इस यूनिफॉर्म के केस में इस यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रहा हूं, तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रहा हूं और मैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करूं कि मुझे सर ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या कहोगे? आप क्या कह रहे हो? थ्रूआउट द टाइम, जितना टाइम मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं तो जितना भी टाइम ड्यूरेशन है मैं सेम स्पीड से ही जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि सर जी सेम स्पीड से जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि सर ये देखिए टाइम हमारा बढ़ते जा रहा है, स्पीड हमारा क्या है सर जी सेम स्पीड से ही मैं जा रहा हूं। एंड माय डियर यहां से एक चीज आपको ऐसा कंक्लूजन, और जो आपके क्वेश्चंस में कई बार आपसे पूछ लेता है, यहां से एक नोट निकल कर आता है आपका, वो नोट क्या है? देखिए यूनिफॉर्म की ना ए टू जेड सारी चीजें विद फील आपको बता दिया हमने। वो नोट निकल कर क्या आता है कि सर अगर मैं कह यहां से यहां तक का टाइम, ओके मैं इतने टाइम ड्यूरेशन में बात करता हूं, ये आपका कितना था? दिस इज द स्पीड, और ये स्पीड हमारी कांस्टेंट थी, इतने टाइम ड्यूरेशन में ये टाइम निकला। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ये बना क्या है शेप, तो आपने क्या बना सर? ये शेप बना है मेरा रेक्टेंगल, और जैसे अगर रेक्टेंगल बना है तो आपसे मैं बात करूं एरिया क्या होगा? एरिया होगा क्या सर? एरिया होगा हमारा क्या? दिस इज लेंथ इनटू विड्थ, यही होगा। यस सर। लेंथ कितनी हुई सर? लेंथ हुई है हमारे क्या सर? ये था टाइम हमारा t 0 जिस पे स्पीड इज 0 थी, से लेके टाइम t तक की बात कर, मतलब आपका टाइम कितना है सर? इसके अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो टाइम कितना हुआ t, और विड्थ कितनी है भैया? विड्थ आपके किसके बराबर? ये जो आप विड्थ ले रहे हो ये हमारे क्या है सर? ये हमारे स्पीड के बराबर, और ये हमारा क्या है सर? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है भैया? यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म जब आप कह रहे हो कि भैया मेरा यूनिफॉर्म शेप इसमें बना हुआ है, या फिर आप दूसरे उसमें भी जाएंगे, अभी पहले मैं यूनिफॉर्म की चीजें बता रहा हूं फिर आपको नॉन यूनिफॉर्म की चीजें बताएंगे, ठीक है? तो आपने क्या कहा कि सर जी अगर मैं यहां से देखूं तो एक चीज मुझे सीखने को मिली है कि सर जी एरिया अंडर द कर्व, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट दिस विल गिव यू व्हाट? डिस्टेंस। तो कई बार अगर आपको ऐसे यूनिफॉर्म का केस या कोई भी दिया हो ना,
और आपको जो है स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो तो आप क्या कहेंगे कि भैया स्पीड टाइम ग्राफ के केस में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो सर ये डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट टाइम इनटू स्पीड मींस एरिया आप निकाल लीजिए, एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू द डिस्टेंस। ओके, अभी हम यूनिफॉर्म की सब चीजें डील कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर जी, अब मैं चलता हूं यूनिफॉर्म के बाद किस पर, नॉन यूनिफॉर्म पर, फिर चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अदरवाइज आप कहोगे क्या सर पूरा थ्योरी पढ़ाने बैठ गए हो क्या? ना ना ना, पहले आप बेसिक आपके कुछ क्लियर कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म, अभी हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म मतलब सर जी सेम स्पीड से ही, थ्रू आउट द सेम स्पीड से ही मैं जितने भी टाइम में चल रहा हूं सेम टाइम में एक ही स्पीड से जाता रहूंगा, या फिर कह लो कि जितना भी मैं डिस्टेंस मुझे काम है, जो भी मुझे काम करना, जो भी मेरा डिस्टेंस है, क्वेश्चन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी मेरा काम है उसे मैं सेम स्पीड से करूंगा तो उसे कहूंगा मैं यूनिफॉर्म स्पीड। और वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म किससे कहूंगा कि सभी स्पीड हमारा सेम, उसमें नाउ टाइम के चेंज होने से सभी स्पीड भी चेंज हो रही, तो उसके अगर मैं आपसे ग्राफ से लेकर जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मींस आपने क्या कहा, स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट मतलब स्पीड एक जैसी नहीं है। अब स्पीड एक जैसी नहीं है इसका मतलब क्या है सर, ये दो चीजें आ सकती हैं यहाँ पर। पहला क्या, स्पीड सर ज्यादा भी हो सकती है, सर स्पीड हमारी कम भी हो सकती है। स्पीड पहले हम स्टार्टिंग में जा रहे थे बहुत तेज, फिर हम स्लो होते गए। दूसरा क्या है कि सर मैं स्पीड बहुत कम से जा रहा था, अब मैं ज्यादा स्पीड से जाने लगा। तो अगर मैं इसी केस की बात करता हूँ, आपने क्या कहा सर, जैसे इसे डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ से समझाया था, इससे समझाओ। ओके यस सर, ये भी हमने कहा दिस इज आवर डिस्टेंस, this is our distance and this is our time। आपने क्या कहा कि सभी में एक चीज तो मान के चलूंगा भैया, टाइम अगर t इक्वल टू 0 तो मैंने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, और सर जी अगर मेरा टाइम बढ़ना चालू है तो मैं चलना भी चालू हुआ, मेरा डिस्टेंस ट्रेवल करना भी मैं स्टार्ट हुआ। मींस आप ऐसा ना कहें कि भैया मैं जो हूं टाइम में मेरा बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस में ही रुका हुआ है, ठीक है, ऐसा उसमें नहीं है अभी ये केस। तो आपने क्या कहा कि सर इसमें अगर मैं बात करूं तो अभी हमारा शेप हमने क्या लिया था, स्ट्रेट लाइन इसमें, अब स्ट्रेट लाइन होगा नहीं सर, स्ट्रेट लाइन से ही तो हमें पता चला था कि वो क्या है, यूनिफॉर्म। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है, ओके बढ़िया लग रहा है, चलो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए, ओके सर, अब आपने ये ग्राफ लिया है, ठीक है, ओके सर। अब मैंने ये जब ग्राफ लिया तो मैंने आपसे एक चीज कही, क्या कही कि काम करो यार, ये मैंने लिया कोई पर्टिकुलर पॉइंट, ये लिया मैंने पॉइंट टी और ये था हमारा एक पॉइंट। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई इस पॉइंट पर मैंने लिया टेंजेंट, ये मैंने ड्रॉ किया था टेंजेंट, इससे टेंजेंट की बात करूं तो ये दे रहा है मुझे क्या, थीटा, हाँ या ना, यस सर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा सर, ये बना मेरा थीटा 1, इस पॉइंट पर गया, यहां पर ये मैंने देखा ये क्या है सर, ये थीटा 2, यस ऑन, यस सर। अब मैं गया किस पर इस पर भी, इस पॉइंट पर गया, इस पॉइंट पर गया तो ये मेरा अगर देखूं तो ये बना मेरा क्या, थीटा 3, यस और नो, यस सर। तो आपने क्या देखा कि सर इसमें अगर मैं देखूं तो थीटा 3 ग्रेटर है, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरा स्लोप बढ़ते जा रहा है, यस और मींस आप कह रहे हो कि भाई थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इससे एक चीज तो आ गई कि भैया हमारा क्या है कि सर थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है। जब थीटा 3 थीटा 2 थीटा 1 बराबर नहीं है, बड़ा छोटा तो छोड़ो, पहले
आपने क्या क्या बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है कि सर ये केस कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म का। कौन सा केस है भाई, नॉन यूनिफॉर्म का। अब आपने क्या कहा, और आपने रिलेट करने का सोचा कि नहीं सर पहले हमें थीटा 1 थीटा 2 से रिलेट नहीं हो रहा, तो एक काम करो, नहीं हो रहा है इतने समय इतना सा ये टाइम इंटरवल, चलो पहले पहले ना ये टाइम इंटरवल देखा आपने, यस सर। इससे टाइम इंटरवल में आपने क्या कहा, ये टाइम इंटरवल कम है, ओके ये था आपने, लेट अस सपोज ये टाइम इंटरवल था 5 सेकंड, और इस 5 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा कितना, 5, कम ट्रेवल करा ना, यस सर। ये जो टाइम इंटरवल है यहां से लेके यहां तक का, ये आपका कितना हुआ सर, 10 सेकंड मान लो। और इस 10 सेकंड में अब ये देखो, पहले ये गैप कम था, अब इस गैप को अगर आप डबल भी कर दो तो इतना हो रहा है, बट ये इससे क्या कर रहा है सर, ये और भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये कितना कर रहा है सर, ये डिस्टेंस कर रहा है, लेट अस सपोज 15 कर दिया। तो आप अभी अगर आप देखें तो पहले आप 5 सेकंड में डिस्टेंस 5 किलोमीटर कर रहे थे, अब नेक्स्ट 5 आपके और सेकंड में देखें तो सर ये और 15 कर दी, मतलब आपकी क्या हो रही है सर जी, हमारी स्पीड बढ़ते ही जा रही है, यस और नो। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपका और वेरिएशन हुआ, टाइम मैनेज हो गया क्या, कितना 15 सेकंड, और जब टाइम आपका 15 सेकंड हुआ तो ये आपका कितना हो गया सर, ये और ज्यादा बढ़ गया, और ये हमारा कितना हो गया, लेट अस सपोज ये हमारा डिस्टेंस हो गया अब कितना, ये हो गया हमारा कितना, दिस इज, अच्छा ये 5 10 ये 15, ये हो गया हमारा कितना सर, ये हो गया मान लीजिए कितना, दिस इज 50, ये लो। तो आप अगर देखें तो आपने क्या कहा कि हाँ सर एक चीज तो फिक्स है कि सर जी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है सर जी, हमारा थोड़ा थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस अगर देखें तो उसमें हमारा उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस हमारा बढ़ते जा रहा है, मतलब हमारी स्पीड तो सर बढ़ रही है। ऐसे जब आप निकलते हैं ना, जैसे कहीं आप लेट अस सपोज कहीं घूमने गए, टूर पर गए, तो जब आप टूर पर निकलते हो तो आप क्या कहते हैं यार स्टार्टिंग के 1 घंटे में 2 किलोमीटर चले, नेक्स्ट 1 घंटे में देखो यार तो हमने 5 किलोमीटर और चले, और फिर आपने क्या किया यार नेक्स्ट उसमें देखो 1 घंटे में यार मैं 10 किलोमीटर, तो आप कहते हो ना स्पीड मेरी बढ़ी है। तो आपने क्या कहा, एक चीज तो फिक्स है कि ये क्या है सर जी, सेम स्पीड से हम नहीं जा रहे, नॉन यूनिफॉर्म थीटा 3 थीटा 2 थीटा, मतलब पहली तो ये आ गई कि भैया अगर बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, एक चीज क्लियर हो गई। अब थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो आपने क्या कहा, अगर मैं इसमें 10 लगाता हूं तो 10 है थीटा 3 ग्रेटर देन 10 है थीटा 2 ग्रेटर देन 10 है थीटा 1, ओके तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज m3 is greater than m2 is greater than m1, ओके। पर इसकी अगर मैं बात करूं तो आपका ये क्या, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, this is nothing but what, slope of tangent at a particular point, slope of tangent at a particular point or at a particular point at a particular time पर, slope of tangent at particular point, ओके और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि हाँ भैया मेरी स्पीड क्या हो रही है, अगर ये स्लोप है तो इसको ही तो अभी आपने रिलेट करा था टाइम के आपके स्पीड से उसमें, तो आपने क्या कहा भैया स्पीड मेरी क्या हो रही है, स्पीड मेरी इंक्रीज हो रही है, बट अगर ये स्लोप हमारा बढ़ते रहा तो आपने क्या कहा भैया हमारी स्पीड बढ़ रही है, मींस व्हाट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म तो है एंड विद इंक्रीजिंग स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म एंड इंक्रीजिंग, ओके यस सर। पूरी कहानी समझ आई, हाँ सर ये नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, बट साथ में क्या है आपका इंक्रीजिंग, आपने अभी जब भी कह दिया था स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म कह रहे इसका मतलब क्या है, स्पीड एक जैसी नहीं है, स्पीड एक जैसी नहीं है इसका मतलब क्या है, स्पीड सर इंक्रीज भी हो सकती है हमारी स्पीड, हमारी डिक्रीज भी हो सकती है। दूसरा ये आपको इंक्रीज वाला केस देखा, अगर आप वहीं पर मैं आपसे कहता हूं डिक्रीज वाला बताइए, आपने क्या कहा, this is our time, this is our distance, okay yes sir। ग्राफ अब आप दूसरे उससे बना लेते हैं, आपने क्या कहा समथिंग लाइक दिस वन, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। अब आप वही अभी आपने क्या कहा, स्लोप से हमें सब चीजें पता चल जा रही थी सभी, स्लोप पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करो और स्लोप देखो, इस पॉइंट पर देखा मैंने आपका ये टेंजेंट था और उसका स्लोप ये थीटा 1 था, बाद में आप इस पॉइंट पर गए आपने क्या कहा सर ये थीटा 2 है, इस पॉइंट पर गए आप ये थीटा 3,
आपका अब कौन बड़ा है सर जी, अब मेरा कौन बड़ा है सर जी, इसके केस में θ1 इज ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3, मतलब आपने क्या कहा सर जी, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ3, मींस आपने क्या कहा पहला जब थीटा ही बराबर नहीं था तो इससे तो मुझे ये तो पता चल ही गया था कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, और अब हमारा क्या है सर जी, हमारा क्या है कि सभी थीटा डिक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये नॉन यूनिफॉर्म है एंड विद डिक्रीजिंग स्पीड। हां या ना, यस सर। सर इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकता? अबे अब तो चलने पर है यार, गाड़ी तुमको चलाना है, एक पे भाई एक किस पैटर्न से चला रहा था, एक चला रहा था भाई कि मैं बढ़िया यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, ये केस हमने पहला वाला पूरा एक्सप्लेन कर दिया अभी तक ग्राफ आपको, ठीक है। दूसरा दूसरा जो था आपने क्या कहा कि भैया एक जा रहा था बढ़िया ये यूनिफॉर्म स्पीड से थ्रू आउट द जर्नी, एक पे जा रहा था नॉन यूनिफॉर्म से, और नॉन यूनिफॉर्म में भी उसने क्या कहा कि भैया मैं स्पीड को बढ़ाते जा रहा था, धीरे 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 बढ़ाते जा रहा था। ये क्या था, मैं जा तो नॉन यूनिफॉर्म से रहा था बट मैं पहले चला 100 से, फिर मैंने करा 80 स्पीड, फिर करी मैंने मान लीजिए 30, फिर मैंने 20, तो फिर इस वे में डिक्रीज करते गए। हां या ना, यस और नो, ओके 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 ओके। सो माय डियर, अब आपने कहा कि सर जी ओवरऑल अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो हमारा जो आया था, आपने क्या कहा था कि सर जी जो मेरा स्पीड आया है ऐसा नोट फाइनल नोट पर अगर मैं चलूं, स्पीड आपका आया है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ या फिर आप रेट के फॉर्म में लिखो या फिर डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो, दिस इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1, इससे ही निकालना है। हाँ सर, और अगर मैं इसकी बात करूं, अब आपने क्या था जब आपका यूनिफॉर्म था तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो आपने क्या कहा, इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, dy by what, this is ds and this is dt, yes sir। तो अगर हम dy by dx लिख देते हैं इसे, और अगर ये आपका dy की बात करें तो आपका क्या था, this is speed, this is distance dy by dt, ऐसा कह लो, ऐसा कह सकते हैं। हाँ ये ना, ये सर मैं इस वे में निकाल दूंगा कि सर जी हाँ हमारा स्पीड क्या है, सर जी स्पीड हमारे की अगर बात करें तो हमारा किस रेट से हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं वो हमारा स्पीड कहलाता है। वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वह डिपेंड करता है। यस और नो, जल्दी से बताइए, फास्ट, जल्दी से बताइए, फास्टर फास्टर फास्टर, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से बताइए। ओके, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। ओके, चीजें क्लियर हुई भाई, कौन सी चीजें क्या है, कौन सी चीजें क्या कहती है, यस और नो। ओके चलिए 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 कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर आपके इसमें जो एक से ज्यादा मेथड्स है वो मेथड्स हम बताएंगे, फिर चीजें डील करेंगे। चलो भाई, अच्छा चलो एक कंसेप्ट और क्लियर कर ही लेते हैं, कौन सा वाला, यहाँ पर हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम कर ही लिया है ना, तो एक काम करते हैं, एक थ्योरी और कंप्लीट कर ही लेते हैं, कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं। ओके सर, एक और चीज सुनते हो आप, एक्सेलरेशन, एक चीज और सुनते हो ना, एक्सेलरेशन। हाँ है, यस सर। एक्सेलरेशन की बात करें ना, जो सब चीजें अभी आपने किसमें देखा था, जो हमने सब चीजें ग्राफ के उसमें इस सर्दी हमने सेम उस पे अगर बात करें इसमें, ये जो देखे थे आपने डिस्टेंस टाइम यहाँ पर देखा, डिस्टेंस टाइम इस केस में देखा, डिस्टेंस टाइम आपने इस केस में देखा, है ना। वही चीज अगर आप इसमें स्पीड टाइम में यही चीजें डील करते हैं
तो आपको एक चीज मिलती है जो होता है क्या सर जी एक्सेलरेशन। दिस इज अब स्पीड के बाद वेलोसिटी, क्योंकि मैं सेम उसकी ही बात कर रहा हूं है ना, सेम बात में ही चलने वाली है उसकी बात कर रहा हूं। तो आपने क्या कहा दिस इज योर स्पीड एंड दिस इज योर टाइम, क्योंकि हमारा जो एप्टीट्यूड है उसमें है ना हम पाथ सेम उसमें ही रखते हैं। ठीक अब कैसे हाय ये भाई सेम चीज अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूं कि तीन प्रकार से हमारे स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है। एक मान लीजिए कौन सा भाई स्ट्रेट लाइन वाला, लाइक दिस वन, एक है आपका दूसरे कलर से लेते हैं समथिंग लाइक दिस वन। ओ ये तो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा, शेप हटाना पड़ेगा। और एक बनना आपका इस प्रकार से, दिस इज 1 2 3। ओके यस सर। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं कि सर ये एक्सेलरेशन हमारा होता क्या है और एक्सेलरेशन हमारा आता क्या है। ओके चलिए अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक चीज आपने सुनी होगी कि सर फिर स्ट्रेट लाइन वाले उस पे जाओ, कि सर जी फिर से मैं स्ट्रेट लाइन वाले पर ही जाता हूं। तो आप क्या कहते हो अगर मैं स्ट्रेट लाइन वाले पर ही जाता हूं तो y = mx + c। ओके यस सर। नाउ माय डियर अब आपने क्या कहा कि सर y = mx + c, बट आपने जब गाड़ी चालू करना स्टार्ट करा आपने क्या कहा स्पीड और टाइम की बात करते हैं। तो आपने क्या कहा कि सर जी जब मैं गाड़ी चालू करना स्टार्ट करता हूं, जैसे आपने स्टार्ट करा, ओके ध्यान से सुनिए, जैसे आपने गाड़ी चालू करना स्टार्ट करा तो आपने क्या कहा कि भाई कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है टाइम स्टार्ट हुआ तब गाड़ी चालू करे और चले। दूसरा क्या हो सकता है भाई बढ़िया कार की जब रेस होती है तो आपको क्या देखते हो कि भाई वो बढ़िया स्पीड करके रखते हैं कि है ना। यस सर। तो आपने क्या कहा कि अगर मैं इसमें बात करता हूं जनरल इसमें, ये तो हमारी इसकी इक्वेशन अगर देखें तो इस इक्वेशन से तो क्या होगा चलिए इसकी इक्वेशन होगी y = mx। हां ये ना यस सर। बट अगर मैं जनरल उसमें बात करूं तो mx + c। यस सर। और अगर मैं बात करता हूं x पे लिया मैंने टाइम t, अगर मैं माय डियर ऐसा केस की बात करता हूं जिसमें टाइम t पर एट ए टाइम t = 0, स्पीड क्या है सर जी, जैसे रेस होती है तो रेस में क्या होता है कि सर जी हमारी स्पीड वो गाड़ियां कुछ करके रखती है ना, तो मान लीजिए हमने क्या मान ली v एज अ इनिशियल वन, और फिर आपने क्या कहा कि सर जी आफ्टर t टाइम उसने क्या कहा कि सर जी एट टी कुछ टी टाइम बाद उसकी स्पीड हो गई क्या सर जी v। यस सर यस सर। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आपका स्पीड किस पर है y पर, ये हो गया आपका v। c की वैल्यू क्या अगर मैं बात कर रहा हूं t = 0, u की आपकी वैल्यू क्या है सर जी हमारे y की वैल्यू क्या है u है, तो आपकी ये कितना है दिस इज u प्लस दिस mx, ये होता है आपका a * t, क्योंकि x आपका क्या है दिस x इज t। अब बात ये करना है कि सर ये स्लोप जो है ये हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है। माय डियर ये जो स्लोप है अगर आप यहां पर स्लोप निकालते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप यहां पर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप आपने क्या कहा कि सर जी इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा इस पे सर जी स्लोप, स्लोप क्या होगा सर जी हमारा dy/dx लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका क्या है सर जी स्पीड है, क्या हो रहा है स्पीड है ना यहां पर चेंज। यस सर। तो आप क्या कहेंगे सर जी दिस इज यहां पर dy चेंज इन स्पीड, दिस इज ds बाय, अगर मैं टाइम की बात करूं तो दिस इज ds/dt, यही तो आपका स्लोप है। हां क्या ना यही आपका स्लोप है और इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है ओके चलिए 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 यार, तो बाकी की चीजें ये जो है ना एक्सेलरेशन की चीजें हम कल करेंगे ताकि आपको इसमें, क्योंकि सिर्फ एक्सेलरेशन से ही चीजें नहीं होगी, एक्सेलरेशन इसके साथ रिटार्डेशन, क्योंकि इस जिस वे में हमने ये चीजें करी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, सेम वे में हमें ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। ओके ओके चलिए क्वेश्चंस जो है कल हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। चलिए यार एक तो चीज ये है कि जब यार हम पढ़ाते हैं तो हम भावनाओं में थोड़ा सा ज्यादा उसमें चले जाते हैं, क्या फील के चक्कर में हम बहुत ज्यादा उसमें चले जाते हैं, तो थ्योरी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है यार। ठीक है बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर इसमें कोई है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कर लेंगे क्वेश्चंस भी अपन पढ़ा लेंगे, क्वेश्चंस की उसमें भी ड्यूरेशन और सब चीजें बढ़ा लेंगे, डोंट वरी। सो माय डियर सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट बता देता हूं कि माय डियर फ्रेंड आप सभी स्टूडेंट के लिए 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है क्या
ऑल स्टार बैच फॉर गेट 2024 एंड 2025 फर्स्ट। सेकंड थिंग माय डियर फ्रेंड, उस बैच के लिए आपको फ्लैट मिल रहा है अभी 25% ऑफ। मतलब जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करेंगे, जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करेंगे आपको मिलेगा कितना, फ्लैट 25% ऑफ फर्स्ट। सेकंड थिंग, जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करेंगे आप सभी को 24 मंथ पर मिलेगा 4 मंथ फ्री एंड 12 मंथ पर मिलेगा कितना, 3 मंथ फ्री। एंड आपको जो है पल्लव लाइफ कोड यूज करते से ही आप जो 31 मार्च के बाद जो प्राइस हाइक होने वाला है उससे भी आप बच पाएंगे। मींस आपको तीन एडवांटेज है, पहला लाइक 25%, दूसरा आपको एक्स्ट्रा वन एंड तीसरा कि आप जो है 10% से भी बच पाएंगे। मींस ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कितना सेव कर पाएंगे, अप्रॉक्स 53%। क्योंकि अगर आप 1 अप्रैल को जाते हैं लेने तो भैया 1 अप्रैल को आपको 53% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। भैया अगर आप चाहते हो कि मैं सेव कर सकूं 53%, तो माय डियर आप सभी स्टूडेंट पल्लव लाइफ कोड यूज करके जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट थिंग माय डियर, अगर हम इसमें बात करें कि सर जी अगर हम अभी कनेक्ट होते हैं तो सर जी हमारे लिए कौन-कौन से बैचेस अवेलेबल है, कौन सा बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो डियर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप सभी स्टूडेंट के लिए ऑल स्टार बैच फॉर गेट पीएसयू 2024 के लिए आपके लिए मार्च 31 यानी कि आपके लिए मार्च 31 से बैच 1 स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कोड एस पल्लव लाइव। एंड माय डियर जो 2025 के एस्पिरेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी मार्च 31 से बैच 1 जो कि आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, आप सभी लोग उससे भी कनेक्ट हो पाएंगे जस्ट बाय यूजिंग कोड एस पल्लव लाइव। एंड माय डियर नेक्स्ट थिंग इज कि ऑल स्टार बैच में आप सभी स्टूडेंट देख पाएंगे कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलते हैं। आपको अगर आप एक बार सेशन आप सब्सक्रिप्शन से कनेक्ट होते हैं तो आपको जो भी क्लासेस है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे और आप उसे नंबर ऑफ टाइम जितनी बार आप देखना चाहें आप उन सभी को देख सकते हैं। एंड डियर इसमें अगर मैं बात करूं कि आपके लिए जो ऑल स्टार बैच है जिससे आप कनेक्ट होते हैं उसमें आपके लिए क्या-क्या चीजें मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड द क्लासेस। ऐसा नहीं कि जो पहले बैचेस हो गए वो नहीं मिलेंगे, आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आपको डाउट सॉल्विंग बाय टॉप एजुकेटर, आपके लिए एक्सेस टू डिजिटल नोट्स एंड एक्सेस टू 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मोर देन 10 इयर्स के आपको मिलने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं आप सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाइए just by using code as Pallav Live। And next thing my dear friend आपको बता दूं कि आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी ने अपना ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं और अगर आपको ऑफलाइन सेंटर के रिगार्डिंग कोई डाउट है, रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप इस क्यूआर को स्कैन कीजिए, आप इसमें जाके एनरोल कीजिए, आपके सारी चीज आपको डिटेल मिल जाएगी। बट अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सर जी कहां पर ओपन किया है माय डियर, तो डियर आपके लिए अनअकैडमी ने अपना ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया। पहला ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड पीएससी आपके लिए कहां पर, दिल्ली में आपके लिए स्टार्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि आपने जब डेमो क्लास ली होगी, ठीक है, जब आपने डेमो क्लास ली होगी अनअकैडमी से, ओके, आपने जो अपनी डेमो क्लास ली होगी उस डेमो क्लास में सभी स्टूडेंट ने जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की डेमो क्लास ली है उस डेमो क्लास में आप सभी स्टूडेंट ने सारी चीजें बहुत अच्छे वे में फील कर पाए होंगे, ओके, जो कि आपके लिए 7:30 पीएम टू 9 पीएम तक आपका थी। एंड नेक्स्ट थिंग इज माय डियर कि आपको जो ये था आपके लिए किसके लिए, सीएस एंड आईटी के लिए, यस माय डियर। बट फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि डियर 31 मार्च को 7:30 टू 9 पीएम के लिए आपके लिए मैकेनिकल ब्रांच के एस्पिरेंट्स के लिए ये यहाँ पर ओरिएंटेशन होने वाला है। तो मैं चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट के लिए कि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर प्रवीण कुलकर्णी सर ये सेशन लेंगे तो आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जो भी आपके मैकेनिकल ब्रांच के आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ शेयर करें और उन्हें आप ये क्यूआर हमें दे सकते हैं कि भाई अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर एनरोल करें, इस क्यूआर के थ्रू आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर उन्हें कोई डाउट है तो आप इस नंबर से कनेक्ट करके उनके डाउट आप भी क्लियर कर सकते हैं। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से, आपको क्या करना है,
अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एट डीएससी विद योर रिस्पेक्टिव ब्रांच, देन अपना प्लान टाइप चूज करना। आइडिया में अभी आपको 12 और 24 मंथ का कहूंगा, चाहे आप प्लस कीजिए चाहे आप आइकॉनिक, क्योंकि अभी आपको 24 मंथ पर कितना मिल रहा है, 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। एंड आप सभी स्टूडेंट को 1 ईयर पर कितना मिल रहा है माय डियर, 1 ईयर पर आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसमें कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कोड एस पल्लव लाइव। एंड माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं, माय डियर आपको बता दूं कि अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमारे नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। सर एक्स्ट्रा पे नहीं करना मतलब जितना फी आपको अभी दिखा रहा है विद ऑफर्स आपको उतना ही पे करना है, बस आपको क्या है, आपको स्प्लिट वे में पे करना है, आप ब्रेक कर करके दे सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या है, आपको इसमें अप्रूवल मिलता है इन 2 आवर्स, मिनिमम पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टर्नर्स की यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप सभी स्टूडेंट इसमें के थ्रू जो आपके लिए ऑल स्टार बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उस ऑल स्टार बैच से आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जस्ट बाय यूजिंग कोड एस पल्लव लाइव। ओके, पहले फास्ट ओके। चलिए गाइस, तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।